चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। चीनी वजीर खारजा ने सदर आसिफ जरदारी और वजीर आज़म से मुलाकात की। नायब वजीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर मशावरत होगी। मार्को रूबियो का यह पहला दौरा पाकिस्तान होगा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त नेपरा में दायर। जुलाई के लिए बिजली की कीमतों में ₹1.69 फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा डिस्कोस की दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। और तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज, डायरेक्टर ऑफिस का घेराव, OPDs का बायकॉट। फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा न की गई तो ऑपरेशन थिएटर्स का भी बायकॉट करेंगे, डॉक्टर्स की धमकी। कराची के कई इलाके 3 दिन से बिजली से महरूम। 150 से ज्यादा फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, एमेजिना रोड, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोड, स्कीम 33, यूसुफ गोड, बल्दिया टाउन, मंगो पीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। NDMA ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी तबाह घर का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए मिलेंगे। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIE की आई बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIE हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। FIE को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम जरूरत करार दिया। कराची में पटाखों के कारखाने में फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमवात की तादाद 5 हो गई। 34 से ज्यादा जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कराची में कातिल लुटेरे ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर भिटायाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जा बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। नईम का आबाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जाय वक़्वा से गोलियों के खोल और शवाहिद जमा कर लिए। बलूचिस्तान के इलाके ओथल के मकाम पर खौफनाक हादसा। कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जहां बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्ती भी लायक एतबार न रही। दोस्तों ने दोस्त को चीन ले जाकर अच्छा रोजगार दिलवाने का वादा किया।
पाक चीन बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। बेयारो मददगार शख्स 15 दिन बाद बाजियाब, 15 दिन पानी पीकर और घास खाकर जिंदगी बचाई। बेहोशी की हालत में पाया गया। चीन फरार होने वाले बाकी दोस्त चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फरोग हमारा अज़्म है। हमारी हमदर्दी मजहब तासुब की बिना पर जुल्म सहने वाले मजलूमों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया दुनिया में कड़वी और तल्ख हकीकत है। फ़लस्तीन की ज़मीन शहदा के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहूलुहान हैं। कोलंबिया के इलाके काली में एयरबेस पर कार बम धमाके और ड्रोन से हमलों में 18 अफराद हलाक, 71 जख्मी। हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाके से करीबी इमारतें भी लरज उठी। जख्मियों में से कई अफराद की हालत नाजुक। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने बाकी का जिम्मेदार मुसल्लह गिरोह को ठहराया है। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की इजाजत मिल गई। भारतीय हुकूमत ने मंजूरी दे दी। आइंदा माह पाक भारत चाकरे की राह हमवार। भारतीय वजारत खेल का कहना है कि भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में शिरकत करेगी, क्योंकि ये कसीरुल मुल्की इवेंट है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शेड्यूल। टूर्नामेंट में पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज 16 से 22 सितंबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तानी अंपायर सलीमा इम्तियाज पहली बार दो तरफा वनडे इंटरनेशनल सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। उमैरा फरहाद सीरीज के लिए रिजर्व अंपायर नामजद। तारिक रशीद ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। कसूर में हजरत बाबा भुल्ले शाह के 268वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दरगाह को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। कुरान खानी से तकरीबात का आगाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।